नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने 12 दिन पूरे कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 13वां दिन। जी हाँ दोस्तों, 13वां दिन, जिसका नाम है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। मतलब कि जैसा कि आपको इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। मतलब कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ की आप इच्छा रखते हैं, तो आप उसको अपनी जीवन में एक हकीकत रूप में किस तरीके से बदल सकते हैं, या आप ऐसी कौन सी कोशिशें करेंगे जिससे कि जो वो सारी इच्छाएं जो आप चाहते हैं, वो समय से पहले आपके पास पहुंच जाए और पूरी हो जाएं, और आप जो है प्रसन्नचित हो जाएं, और आपका जो जीवन है एकदम सुखमय हो जाए। तो आज इस अध्याय में, 13वें दिन के अध्याय में, हम यही जानेंगे कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में हम किस प्रकार बदल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या किसी चीज़ की हम इच्छा करते हैं, तो आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है उसको पहले से ही अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब भी हमें कभी वर्षा की ज़रूरत होती थी अपने खेतों में पानी पिलाने के लिए, या कोई भी चीज़ की इच्छा जो हम जागृत करते थे कि नहीं हम ये पाना चाहते हैं, तो उससे पहले जो था हम हमारे देवी देवताओं का आह्वान करते थे। मतलब कि हम हमारे जो ईश्वर थे उन्हों को अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उन्हें याद करते थे, और कोई ना कोई यज्ञ वगैरह करते थे, जिससे कि जिससे कि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता दिखा सकें, और ईश्वर जो है हर संभव प्रयास करे कि वो चीज़ जो है हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह पे वर्षा होने पर या वर्षा के आगमन से पहले ही, जैसे ही जो आप देखते हैं वर्षा ऋतु चालू होने वाली है, तो उससे पहले ही वहाँ पर ईश्वर को एक धन्यवाद प्रकट किया जाता है, या तो गाने गाए जाते हैं या कोई हवन किए जाते हैं, जिससे कि ईश्वर जो है उनकी जो इच्छाएं हैं वो समय से पूर्व ही पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी नहीं हुई हैं, पर उन इच्छाओं को आप अपने दिमाग में रखते हुए, मतलब कि अपनी इच्छाओं को सोचते हुए कि वो हमें मिल चुकी हैं, हमें उसके बारे में ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना है कि हमें जो अब हमने जो हमारे दिमाग में चीज़ सोची है वो हमारी पूरी हो चुकी है, और उसको पाकर जो है हम कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब कि उसको पाकर हम खुश हैं। तो आज हमें हमारे जीवन में जो भी 10 नई चीज़ें चाहिए, या जो 10 नई इच्छाएं जिससे कि हम बहुत ही खुश रह सकें, या वो हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, उसके बारे में सोच के हमें जो है आज एक नई ऐसी 10 सूचियाँ, 10 चीज़ों के बारे में लिखना है, और उनकी सूची बनानी है कि जैसे कि वो चीज़ हमको मिल चुकी है, और उसके प्रति जो है हम जो है ईश्वर को अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक नए घर की इच्छा है। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा घर हो जिसमें कि वो सारी सुख सुविधा हो, जिसमें कि आप जो है भरपूर आनंद से रह सकें और आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो आपने ईश्वर को क्या लिखा? मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर आपके प्रति, क्योंकि आपने जो है मुझे इतना सुंदर घर दिया जिसमें सभी सामान है मेरी ज़रूरतों के, और मेरा जो जीवन है इसमें बहुत अच्छे से कट रहा है। तो आपको उस घर को अपने दिमाग के अंदर सोचना है। उस घर में रहकर आपने अपने घर को लेकर आपने उसको किस तरीके से सजाया है, उसको गेट को कैसे सजाया, आपने अपने जो बैठक वाला रूम है उसको किस तरीके से सजाया, आपने जो अपना किचन है, आपकी जो रसोई घर है उसको किस तरीके से सजाया। आपने एक एक चीज़ का विवरण जो है अपने दिमाग में सोचा, और उस हर एक चीज़ को सोचते हुए आपने ईश्वर के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता को प्रकट की कि मैं उस घर में अंदर रह रहा हूँ, मैंने मेरे घर को खूब अच्छे से सजाया है, मेरे घर में ये सामान है, और ईश्वर इस सब चीज़ों के लिए मैं आपको जो है अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इसी तरीके से आप अपनी नौकरी को लेके, आप अपने धन को लेके, आप अपने रिश्तों को लेके, या और कोई भी जो इच्छाएं जो आपकी बाकी रह चुकी हैं और आप उनको अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को ऐसे ही लिखना है कि जैसे आपने उन सब चीज़ों को हासिल कर लिया है, मतलब कि वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं और आप उनको पा चुके हैं और आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको जो वो इच्छाएं हैं
वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, मतलब कि आपको वर्तमान काल में ही वो इच्छा लिखनी है कि मेरे पास मेरी कार है, मैं उसमें बैठ के घूमने जा रही हूँ, मैं मेरे परिवार वालों के साथ हूँ और मैं बहुत ही मस्ती कर रही हूँ, मेरे को बहुत ही खुशी मिल रही है मेरी गाड़ी चलाने से। तो आपने क्या करा कि आपने जो सारी इच्छाएं थी अपनी कार को लेके, तो वो आपने कहा कि मैं सब कर रही हूँ, मतलब कि वो चीज़ जो है वो आपके पास पहुँच चुकी है और वो पहुँच चुकी है और आप उसका आनंद ले रहे हैं अपने परिवार वाले लोगों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक सकारात्मकता आई कि आप उस चीज़ को पा चुके हैं और वो आपके पास है। तो जब आप ईश्वर को उस चीज़ के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं, तो ईश्वर जो है सारी सकारात्मकता आपकी उसके प्रति जाहिर करते हुए आपको वो चीज़ दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से हम आगे जानेंगे कि हमें इसमें और क्या करना है। इसी तरीके से हमें अपनी 10 इच्छाएं लिखनी हैं, जिससे कि हम जो है हमारी कृतज्ञता, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं हम ईश्वर तक पहुंचा सके और उन्हों को पूरी करने में हम ईश्वर का सकारात्मक जो प्रभाव है, मतलब कि जो आकर्षण का नियम है कि हमने जब किसी चीज़ को आकर्षित किया अपनी ओर, कि मतलब कि हमने जब इमेजिन करा, हमने जब सोचा किसी चीज़ को, तो हम उसको अपने पास तक ले आए। हमने उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया, हमने वो सब देखा, हमने वो सब सोचा और हमने अपने सपनों में उसको पूरा भी कर लिया। तो ये एक आकर्षकता का नियम है जो कि हमें हर चीज़ को हमारी ओर आकर्षित करता है। अब इस चीज़ को साकार बनाने के लिए हमें किस तरीके से उपाय करने पड़ेंगे। मान लीजिए आज आपको उन 10 चीज़ों को लेके, जो 10 चीज़ें आपको चाहिए उसको लेकर एक मैजिक बोर्ड बनाना है। यहाँ पर मैजिक बोर्ड कहने का मतलब है कि आपको कोई भी एक चार्ट लेनी है और उस पर आप जो भी 10 चीज़ें नहीं चाहते हैं, जैसे आप धन की इच्छा रखते हैं, आप उसके लिए एक फ़ोटो निकाल के लगा सकते हैं। आप घर की इच्छा रखते हैं, आप गाड़ी की इच्छा रखते हैं, आप अपने ऑफिस, एक नए ऑफिस की इच्छा रखते हैं, तो आप एक ऐसा फ़ोटो निकाल के और आप उस चार्ट पे चिपका सकते हैं। उसको आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे वो आपको आते जाते दिख सके, और नहीं हो तो आप उसको अपने फ्रिज के ऊपर भी चिपका सकते हैं, जिससे कि जब भी आप फ्रिज खोलेंगे या बंद करेंगे तो आपको जो है आपकी चीज़ें जो हैं सकारात्मक रूप से बार बार दिखती रहेंगी। तो वो आपके दिमाग में जो है एक सकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म देंगी, जिससे कि जो है आप उसकी तरफ आकर्षण का नियम कि हाँ, ईश्वर ने मुझे जो है ये चीज़ दे दी है और मैं इसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करती हूँ। तो आप देखेंगे कि जो आपकी इच्छा है वो समय से पूर्व ही पूरी हो जाएगी। यहाँ पर तो हमने 10 इच्छाओं की बात करी कि जिनों के बारे में हमने लिख लिया और ईश्वर को उनके प्रति बताया। फिर हमें उन इच्छाओं के बारे में इस तरीके से सोचना है कि जब मेरे को जैसे कार मिली, तो सबसे पहले मैंने खुश होके किस इंसान को उस चीज़ के बारे में बताया, मतलब कि जब सबसे पहले मुझे कार मिली तो मैं किसके प्रति मैंने कृतज्ञता जाहिर की, मैंने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। अच्छा, मेरा सबसे करीबी कौन था जिसको मैंने सबसे पहले ये बताया कि मैंने आज कार खरीद ली है, तो आपने उसको कितने उत्साह के साथ आपने उसको सूचना दी या आपने उसको बुलाया। तो वो सब आपको महसूस करना है कि आप उन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपने दोस्तों को बताया, किस तरीके से आप खुश हुए और किस तरीके से पहली बार जो है आपने उसको ड्राइव किया या आपने उसको चलाया या फिर आप उसको घर पे लेके आए। तो उस हर एक पल को आपको जीना है, उसको सोचना है और अपने अंदर उसको फ़ील करना है, जिससे कि क्या होगा कि आप जो है उस चीज़ को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लेंगे कि भाई, कि वो जब चीज़ आई तो मैंने ये चीज़ें करी, तो वो आपकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी साकार हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमें हमारी 10 इच्छाओं के बारे में यही चीज़ करनी है, उन्हों को लिखना है, उन्हों को ज़ोर से पढ़ना है और उन्हों की तरफ अपना आकर्षण का नियम भेजना है। मतलब कि जिस चीज़ को हम सकारात्मक रूप से अपने जीवन में शामिल करेंगे तो वो हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी प्रभाव डालेगी और हमारे पास आ जाएगी। इसी प्रकार जो आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है 10 नई नियामतें लिखेंगे, मतलब कि आज जो है हम 10 नई नियामतें लिखेंगे। उसके बाद में आज जो है हम हमारी 10 इच्छाओं को लेके एक कॉपी पेन लेंगे, 10 इच्छाओं को लेके कि जैसे मैंने आज लिखा, मुझे जो था मेरा सपनों का घर वो मिल चुका है। तो मैंने कॉपी के अंदर लिखा, ईश्वर मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे जो सपनों का घर चाहिए था वो मुझे मिल चुका है और मैं इसमें रह रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से आपको ईश्वर को जो है अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना है और ईश्वर को उस चीज़ को मिलने से पहले कृतज्ञता जाहिर करना है, और जब आपका घर आपके पास आ जाए तब भी आपको ईश्वर के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना है।
जिससे क्या होगा कि आपके पास जो है सिर्फ सकारात्मक चीज़ों का ही संचार होगा और आप हर चीज़ को पाने के लिए जो है हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकेंगे, मतलब कि आकर्षित कर सकेंगे, जिससे कि हर चीज़ जो है समय से पूर्व ही आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर उसी तरीके से हमारा कृतज्ञता का नियम कार्य करता है कि जिस चीज़ को आप आकर्षित करेंगे वही आपके पास अधिक होके दो गुना होके लौटेगी। मतलब कि जो चीज़ को आप आकर्षित करेंगे वो दो गुना होके आपके, अगर आप नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे तो नकारात्मकता डबल होकर आपके पास आएगी, और अगर आप सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे तो वो सकारात्मकता आपके पास जल्दी आकर्षित होकर आएगी। इसी तरीके से आज जो है हम उन 10 इच्छाओं को लिखेंगे, चाहे वो हमारे बिजनेस को लेके हो सकती है कि मुझे बिजनेस में आज नया कोई मुझे अच्छी चीज़ मिली, अच्छा मेरे को जो था कि आज मेरा जो टर्न ओवर आया वो अच्छा हुआ, मुझे आज अच्छे पैसे मिले, या जो मेरा आज का दिन भर का काम था वो बहुत ही अच्छा हुआ, दुगना तिगना हुआ। तो हमने जो था कि इसी तरीके से हमारा जो काम है वो रोज़ दो गुना तिगना तरक्की करे। तो ऐसी आप इच्छाएं लिखकर और उनको धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। तो हमें चीज़ मिलने से पहले भी कृतज्ञता जाहिर करनी, और चीज़ को मिल जाने के बाद भी हमें ईश्वर के प्रति उस चीज़ का धन्यवाद प्रकट करना है। और हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमने जब हमारे पास पहली चीज़ आई तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था, मतलब कि हम उसको देख के कितने खुश हुए। सबसे पहले हमने किसको, हमारा जो सबसे प्रिय था उसको किसको बताया, हमने किस तरीके से उसके बारे में डिफ़ाइन किया, मतलब कि उस चीज़ को परिभाषित किया कि आज मेरे पास ये चीज़ आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी इसको देखने आओ। फिर आपकी उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या आती कि आपने उस चीज़ को करने में और आप उसको पाके, या आप उसने जो चीज़ आप पाए उसको आपने किस तरीके से ट्रीट किया, यानी पहला काम उसके साथ क्या करा, उसके बारे में आपको अपने दिमाग में सोचना है और हर पॉजिटिव चीज़ को अपने दिमाग में ही रखना है और उसको सोचना है ताकि वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। इसी के साथ ही दिन के अंत में आज आपको अपना जादुई पत्थर वापस हाथ में लेना है सोने से पहले, और हमारे दिन भर में हुई आज सबसे अच्छी चीज़ या सबसे अच्छी बात के बारे में सोचना है और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना है कि ईश्वर आज मेरे साथ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई और इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।